खबर चाईबासा से है, जहां सारंडा के जंगल में आईडी ब्लास्ट में घायल हाथी का इलाज वनतारा की टीम ने शुरू कर दिया है। इससे पहले घायल हाथी आज फिर जंगल में गुम हो गया था। वनतारा की टीम के पहुंचने से पहले हाथी जंगल में गुम हो गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम की परेशानी बढ़ गई। ग्रामीणों के सहयोग से कई घंटे की मशक्कत के बाद उसे खोजा गया। उसके बाद हाथी को बेहोश किया गया। फिर वनतारा की टीम ने उसका इलाज शुरू किया है। हाइड्रा और जेसीबी की सहायता से हाथी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी है। वन विभाग के अधिकारी के साथ गुजरात के वनतारा आश्रय स्थल के डॉक्टर तेनजिंग और दूसरे वन कर्मी हाथी की जान बचाने में जुटे हैं। कारण से हुआ होगा, लेकिन अभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है, हम पिन पॉइंट करके अभी कुछ बोल नहीं सकता जब तक उसको हम ट्रीट करके उसका एक्जैक्ट कारण नहीं जाना जा सकते हैं। भारतीय एजेंट्स के जरिए चीन की बड़ी साजिश का खुलासा झारखंड सीआईडी साइबर सेल ने किया है। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके तार चाइनीज साइबर शातिर से जुड़े मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन इन म्यूल अकाउंट्स में 1 से 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। पूरी खबर दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में एक्टिव चीन के शातिर ठग भारतीय एजेंट के जरिए कर रहे ठगी। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, हर दिन 4 करोड़ का करते थे लेन देन। रांची सीआईडी के साइबर ब्रांच की गिरफ्त में आए 7 साइबर अपराधी दिखने में आम अपराधी की तरह हैं, लेकिन जरा ठहरिए, इन अपराधियों के पीछे चीन के साइबर शातिरों का दिमाग लगा है। झारखंड में रहकर सभी चीन के साइबर शातिर के लिए काम करते थे। उन्हें म्यूल बैंक अकाउंट दिया करते थे, जिसके एवज में उन्हें 1.5 से 2% तक की कमीशन मिलती थी। जगन्नाथपुर के ओलिव गार्डन होटल में अपराधियों के जुटने की खबर पर छापेमारी की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट अरेंज करते थे और ये लोग चाइनीज कंपनी जैसे मून पे, ड्रैगन पे, जैसे इन्होंने बताया मून पे, ड्रैगन पे, सुपर पे, मैंगो पे इंडिया, ऐसे कुछ चाइनीज कंपनी हैं जिनके चैनल्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं। उन कंपनियों को ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट्स टेलीग्राम के थ्रू उनके क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ये लोग सप्लाई करते थे, जिसके बदले इन्हें कमीशन मिलता था। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा रैकेट कैसे काम करता था। चीनी साइबर अपराधी से जुड़े थे भारतीय एजेंट। कई राज्य के 60 बैंक खाते की मिली जानकारी। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश से देते थे झांसा। हर फ्रॉड पर 2% तक मिलता था कमीशन। म्यूल बैंक अकाउंट को खोजते थे भारतीय एजेंट। हर म्यूल खाते में 1 से 4 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन। रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर भेजते थे विदेश। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 6 बिहार से हैं, जबकि 1 मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल मध्य प्रदेश का लखन चौरसिया सीधे चाइनीज साइबर ठग के संपर्क में था, जो चीनी कंपनियों के लिए काम करते थे। ये सभी ठगी के मामले इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड, अभी तक जितने बैंक अकाउंट्स इनके फ़ोन में पाए गए हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड ठगी के पैसे में इन्वॉल्व थे। देश के हर कोने का बैंक अकाउंट्स देश के हर कोने के थे और जो विक्टिम्स जिनकी शिकायतें पाई गई उन बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध, वो भी देश के हर राज्य के थे। सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पैसों को विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर करने के लिए एआई बेस्ड एपीके फाइल का इस्तेमाल किया जाता था। चीनी साइबर शातिर के भारतीय एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और उनके पीछे के शातिर दिमाग को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नामकुम थाना क्षेत्र के महुआ टोली में ये लोग किराए के घर पर घर लेकर रहते थे। इनके कमरे से मोबाइल के साथ स्टाम्प, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड के साथ पासबुक, चेकबुक, प्रिंटर और कैश भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालकर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों का मास्टरमाइंड तुलसी आयुर्वेदिक कंपनी का पूर्व कर्मचारी था, जो ग्राहकों का डेटा बेस चुराकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। चीटिंग के मेथड्स पता चले
सबसे पहला था कि ये लोग गूगल फॉर्म बनाकर फेसबुक और गूगल पे ऐड डालते थे। उसके बाद लोग जब अपना उसमें नाम और सारे डिटेल्स डालते थे तो ये उनको कांटेक्ट करते थे और उनको लोन को प्रोसेस करने के नाम पे प्रोसेसिंग फ़ी, GST, IGST सारा फ़ी उनसे लेते थे और फिर लोन नहीं देते थे। इनमें जो 5 नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स नेशनल साइबर क्राइम कंप्लेन रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी उनके खिलाफ 5 कंप्लेंट्स पहले से हैं। इन तीनों को अभी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के जिलों में निवेश के नाम पर ठग सक्रिय हैं। लातेहार में निवेश पर कम समय में अधिक रिटर्न का लालच देकर सैकड़ों लोगों ने ठगी की गई। ठग फरार हैं। लोग SP से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। तो रांची में भी सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का शातिर गिरोह पर आरोप लग रहा है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। हाथ में निवेश के कागजात, चेहरे पर उड़ रही हवाई और प्रशासन से शातिर ठग पर कार्रवाई की गुहार। ये तस्वीर है लातेहार की, जहां शातिर ठग पर कई गांव के सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। पूरे मामले का खुलासा किया है अर्थशास्त्री प्रोफेसर जानद्रेज ने। मनिका प्रखंड के मटलोंग, बिशुनपुर बांध जैसे कई गांव के लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। पैसे रख के क्या होगा, आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है। चूँकि ये बहुत ही गरीब तबके से ये लोग आते हैं, ये घबरा कर उसे अपना पैसा दे देते थे, क्योंकि उन्हें ये बोलता था कि 2-3 साल, 4 साल या 5 सालों में ये पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। मेरा पैसा है 2,80,000 रुपया। 2,80,000 जमा किए थे? जमा किए। कितना दिन तक जमा किए थे? जमा किए थे, जैसे पेपर में है, नाम मेरा याद नहीं है। अब आपको बताते हैं ठगी का मॉड्यूल। पैसे दोगुने तिगुने करने का लालच देकर ठगी की गई थी। ठगी का आरोप मटलोंग के नरेश प्रजापति पर लगा है। वे गरीब मजदूरों को बहला फुसलाकर अधिक रिटर्न का झांसा देकर फर्जी निजी फाइनेंस कंपनी में निवेश कराता था और टर्म पूरा होने के बाद पैसे लौटाने में आनाकानी करता था। कंपनी डूबने का दावा करता था। खुलासे के बाद आरोपी नरेश प्रजापति गांव छोड़कर फरार है। ठगी का आंकड़ा कई करोड़ हो सकता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। SP के पास गए हैं, वहाँ अपना शिकायत लिखित में दिए और 30 लोगों ने अपना बयान दिए हैं, 30 लोगों ने वीडियो में भी दिए। तो पूरा सबूत दे के आए हैं और इस उम्मीद में कि SP साहब जांच करें कर रहे हैं। लातेहार से 110 किलोमीटर दूर रांची में भी ठगी का मामला सामने आया। यहाँ नौकरी के नाम पर 1000 से अधिक युवा से ठगी का आरोप गिरोह पर लगा है। नौकरी के नाम पर युवाओं से 20 से 30 हजार रुपए लिए गए थे। उन्हें रांची में अलग अलग जगह पर रखा जाता था। नामकुम के केतारी बागान में CID की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। बड़ा एक नेक्सस था जिसमें CID की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल एक बच्चे के द्वारा ही CID को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई थी और उसके बाद यहाँ पर CID की टीम ने छापेमारी की है। कई अहम जानकारियाँ यहाँ से हासिल की गई हैं और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनी जिसमें पैसे निवेश करने पर कम समय में ही रकम दोगुनी या 3 गुनी हो जाए या फिर युवाओं से पैसे लेकर उन्हें ही रोजगार दिया जाए। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है, कम समय में अधिक रिटर्न के झांसे का शिकार होने से बचें। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को निवेश करने से पहले संस्थान की अच्छी तरीके से जाँच कर लें ताकि आपकी रकम कोई लूट कर भाग ना सके। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और जमशेदपुर के सीताराम डेरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीताराम डेरा थाना प्रभारी ने धनबाद से आ रहे करोड़ों रुपए की अवैध लॉटरी टिकट का खुलासा किया। जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में छापेमारी कर धनबाद से आए 1 लाख अवैध लॉटरी टिकट को जब्त किया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 1 लाख लॉटरी टिकट के से लगभग 5 करोड़ की लॉटरी खिलाई जा सकती थी। पुलिस ने धनबाद से लॉटरी लेकर आने वाले एक व्यक्ति और यहां रिसीव करने वाले दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लॉटरी को धनबाद से जमशेदपुर होते हुए चाईबासा ले जाने की प्लानिंग थी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। ट्रैक किए तो पता चला कि लगभग 2 बड़ा कार्टून है जिसमें लगभग 1 लाख टिकट होगा।
उसको जब्त किया गया है। उसमें 2 लोग जो रिसीवर हैं और जो लेकर आ रहे थे, वो दोनों को अरेस्ट किया गया। बाकी जो प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। जो लेके आ रहे थे उनका क्या नाम है? लेकर आने वाले का नाम फॉरेस्ट महतो है और जो रिसीवर था यहाँ उसका नाम मुखिया ट्यू है। क्या नाम है? क्या नाम उसका? मुखिया ट्यू। मुखिया ट्यू। ट्यू। कहाँ का है वो? चाईबासा का रहने वाला है और यहाँ से वो चाईबासा ही जाना था टिकट, जिसमें हम लोग आगे अभी इंक्वायरी और भी कर रहे हैं कि इसमें और आगे क्या हो सकता है। खबर रामगढ़ से, जहां महुआ टुंगरी के पास अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन के साथ पहले दौर की वार्ता विफल हो गई। ग्रामीण 20 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बीते 12 घंटे से ग्रामीण शव को परियोजना पदाधिकारी कार्यक्रम के कार्यालय के सामने रखकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खुली खदान की 4 दीवारी नहीं कराई गई थी, जिस कारण लोग आसानी से खदान में घुसकर कोयले के उत्खनन कर रहे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। सीसीएल कर्मा उत्खनन परियोजना में आज सुबह चाल धंसने से 4 मजदूरों ग्रामीणों की मौत हो गई है। 100 अभी भी पीओ कार्यालय के सामने पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इनकी मांग है कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण और परिजन लगातार यहां पर सीसीएल प्रबंधन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कहना है कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है, इसके कारण ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। कुल 4 ग्रामीणों की इस चाल धंसने से मौत हुई है और 4 से अधिक लोग घायल हैं। यहाँ पर मृतक हैं, मृतक के परिजनों को उचित सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही साथ इनको रोजगार से जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करना चाहिए। डिमांड यही है कि जहाँ तक हो सके सपोर्ट किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर 3 ग्रामीणों का शव यहाँ पर पड़ा हुआ है कर्मा पीओ कार्यालय के सामने में। एक दौर की वार्ता यहाँ पर विफल हो गई है, अब दूसरे दौर की वार्ता का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर में एक दूध कंपनी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग की लपटें और धुएं के गुब्बार से कैसे इलाके में हड़कंप मचा, एक रिपोर्ट दिखाते। आग का कहर, खाक हुआ गोदाम, लाखों का सामान आग में स्वाहा। चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं। धुएं का गुबार, इलाके में हड़कंप। आग की इन ऊंची ऊंची लपटों को देखिए, कैसे पूरे गोदाम को आग ने अपने आगोश में ले लिया है। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र की, जहां एक दूध कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चारों ओर अफरा तफरी मच गई। करीब 1 एकड़ में जमीन में फैले इस गोदाम में आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गार्ड फोन किया कि इसमें धुआं निकल रहा है। धुआं निकलते ही समय हम लोग अपना प्रिवेंटिव एक्शन पे आए, तो देखा कि आग बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ गया। जब तक गाड़ी आगे आई, दमकल गाड़ी आई, आग पूरा फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि गोदाम में मौजूद सभी कर्मचारियों ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गोदाम में आग लगने से करीब 2 किलोमीटर के घेरे में आग का धुआं फैल गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। 7:57 में अमूल फैक्ट्री गोदाम है बेलफेयर, उसमें आग लगी है। आप एक गाड़ी भेज दीजिए। मैं तुरंत गाड़ी भेज दिया। उसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी मेरे पास वहाँ चल दी। ट्रैफिक के अभी स्कूल का समय है तो समय लगा आने में, बाकी मैं पहली गाड़ी आ गई थी। फिर मैंने आके स्थिति पे देखा घटनास्थल पर। उसके बाद फिर मैंने गोलमुड़ी खबर दिया और जगह जितना से मैं सूचना दे चुका हूँ। प्रशासन भी मामले की जांच कर रहा है कि गोदाम में आग लगने के पीछे क्या कारण है और कैसे थोड़ी ही देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई। हालांकि गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। जमशेदपुर से संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
और खबर बोकारो से, जहां के बेरमो में मुहर्रम से पहले फिलिस्तीन का झंडा देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जांच का विषय है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो फुसरो बाजार के ओवर ब्रिज का है, जिसमें कई लोग मौजूद दिख रहे हैं। हालांकि ये सभी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। गोड्डा के सदर प्रखंड में सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों भाई बहन थे। बच्चे घर में जमीन पर सोए हुए थे। उसी दौरान कमरे में एक जहरीला सांप घुस आया और बच्चों को डस लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल की जगह बच्चों को झाड़ फूंक के लिए ले गए। हालांकि झाड़ फूंक से कोई सुधार नहीं होने पर परिवार के सदस्य बच्चों को लेकर गोड्डा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कैसे काट हमनी ना जगल पर लोची की काट लो जे संग मारी धरी देलिया है। बाद हम जब हमरा बच्चा मुंह गंजी पे गए लागल तब दौड़ा लगलिए बच्चा के। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। पीड़ित को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाएं। हालांकि हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन समय पर इलाज मिले तो जहरीले सांप के काटने के बाद भी जान बचाई जा सकती है। खबर जमशेदपुर से है, जहां गोलमुरी पुलिस ने फर्जी गोली चलाने की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 2 गोली, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सिटी एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक ने पड़ोसी को फंसाने के लिए उसके घर के पास खोखा फेंक दिया और उसके बाद आरोपी ने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केवल हमने इस मामले का सत्यापन किया, बट उनसे जब अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके पास हथियार भी हैं और जो 2 खोखा कल बरामद हुआ था वो उनके ही द्वारा प्लांट किया गया था मामले को और सीरियस बनाने के लिए। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पे हमने उनसे 2 देसी कट्टा जब्त किया है, 2 गोली 8 mm की, 3 मोबाइल फोन और एक धारदार चापड़ भी हमने जब्त किया है। और सिमडेगा के ठेठई टागर प्रखंड में टेक्निकल शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर ITI भवन जर्जर हो गया है। भवन के अंदर अब इंडिया झाड़ियां उगाई हैं। वहीं दिन दूर नहीं है जब यह करोड़ों का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा। इस मामले में डीसी सिमडेगा ने कहा कि जल्द इस भवन को अन्य उपयोग में लाया जाएगा। दरअसल सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सिमडेगा के ठेठई टागर प्रखंड में एक ITI भवन साल 2012 में बनाया, ताकि आदिवासी बहुल सिमडेगा के बच्चों को बेहतर टेक्निकल शिक्षा देकर रोजगार से जोड़ा जा सके। लेकिन आज 12 साल बाद भी यहां कोई क्लास शुरू नहीं हुई। इतना बड़ा करोड़ों का खर्च करके इतना बड़ा एसेट बनाया, जिसे जिला प्रशासन ने इसे डेड एसेट बना दिया है। आप देख रहे हैं कि इधर तीनों तरफ जो है कि हमारे पीछे ITI के इतने बड़े बड़े भवन हैं। आप इसके अंदर अगर चले जाएंगे तो आप इस गेट के अंदर अपने पैर नहीं रख सकते। यदि मुझे ये ज्ञात हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको क्या उपयोग किया जा सके। वैसे भी सिमडेगा में जितने भी सरकारी भवन हैं जो बने हैं किंतु अभी तक उपयोग में नहीं आए हैं, तो उसका भी एक इंडेक्सिंग किया जा रहा है, ताकि हम अन्य आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति के लिए अगर हमको भवन की आवश्यकता है तो हम उन भवनों का उपयोग वहाँ पे कर सकें। और राजधानी रांची के ध्रुवा इलाके में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मेला लगा हुआ है। मेले में चटकदार और कलरफुल मिठाइयां बिक रही हैं, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा की टीम एक्शन मोड में दिखी। मेले में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और अगर खाने में कलर और मिलावटी चीजें मिलाने पर उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मेले में आए हैं और मेले में घूमते वक्त चाट, चाउमीन और गोलगप्पे खा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आप देखिए खाद्य सुरक्षा की टीम किस तरीके से जांच में लगी है। अलग अलग दुकानों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है।
कहा जा रहा है कि जिन दुकानों पर जो मिठाई की दुकान है उनमें कई दुकानों पर जो बालूशाही बनाए गए हैं उनमें कलर मिले हैं और उसी की जांच जो है इन्होंने की है। इसके साथ साथ चाट के दुकानों पर भी ये जांच की प्रक्रिया चल रही है कि कहीं जो है वो जहरीले भोजन आम लोगों को परोसा तो नहीं जा रहा है, और उसी की ये कार्रवाई है कि जिला खाद्य सुरक्षा की टीम जो है वो जांच में लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी हैं सर, सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है, क्या है सर? हर साल जगन्नाथ मेला लगता है और हम लोग शुरुआती दौर में भी अवेयरनेस करते हैं। जो पुराने दुकानदार हैं उनको काफ़ी हद तक हमने बताया। रंग एक इशू आता है, मेला जो ग्रामीण इलाकों में मेला होते हैं या इस तरह के मेले में जो रंग होते हैं वो अखाद्य रंग भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये लोग जो मार्केट में मिलते हैं, तो उनको लेकर हम लोग अभियान चला रहे हैं अभी और कुछ चीज़ों की गुणवत्ता को भी देख रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि पहले पूर्व में भी इनको बोले हैं, कुछ दुकानों में हमें अखाद्य रंग मिले हैं तो उनको भी अवलंब हमने उनको नष्ट कराया है और उनके सूची बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में अगर इनको दोबारा इनके द्वारा इस तरह की चीज़ की जाएगी तो प्रबंधन समिति से भी बात करेंगे, ऐसे लोगों को दुकान ना दी जाए यहाँ पे जो जनता के स्वास्थ्य के साथ बार बार बोलने के बावजूद भी ये लोग इसको दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, जिला प्रशासन की ये कार्रवाई, आप देखिए तमाम दुकानों पर जो कार्रवाई का दौर है वो चल रहा है। इनका कहना है कि जो कलर्ड फूड हैं वो कैंसर को आमंत्रित करता है। इसके साथ साथ जो बड़ी दुकानें हैं, जो पूर्व से दुकानें लगा रहे हैं, उनके दुकानों पर तो जांच में लगभग सब कुछ ठीक पाया जाता है, लेकिन जो नई दुकानें लग रही हैं उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि उन दुकानों पर लगातार जो है ऐसे रंगों का प्रयोग किया जा रहा है जो रंग खाने के लिए हानिकारक होगा। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद किस तरीके से मेले परिसर में लगाने वाले दुकानदार सजग होते हैं और आम लोगों की थाली में स्वच्छ भोजन परोसा जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। मुहर्रम के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर रांची पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। सिटी एसपी के नेतृत्व में इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल रहे। मद्देनजर रांची पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची पुलिस के द्वारा जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए ये तमाम फ्लैग मार्च जो है इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। सर, फ्लैग मार्च है, क्या कुछ? ये फ्लैग मार्च है, एक संदेश है कि लोग खुशी खुशी अपने त्यौहार को मनाएं। पूरा प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयार है और असामाजिक तत्वों के लिए कड़ा संदेश है कि किसी तरीके से अगर कोई बाधा उत्पन्न की गई, कोई व्यवस्था बिगाड़ी गई तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई हो चाहे किसी लेवल के लोग। तो देख सकते हैं जो सुरक्षा के मानक हैं उन तमाम मानकों को पूरा करते हुए रांची पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च जो है इस वक्त रांची के मेन रोड इलाके में किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी अगर इस तरह के कदम उठाता है, शहर में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं रांची के अमन पसंद लोगों को सुकून देने वाली है, तो वहीं असामाजिक तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।